जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के गिरिडीह जिले में। और दरअसल जहां मौजूद हैं ये बेंगाबाद प्रखंड है और ये जो जगह है इसे खुरचुट्टा के नाम से जाना जाता है। दरअसल खुरचुट्टा में बेहद ही महत्वपूर्ण एक मंदिर है जिसकी विशेषता का वर्णन करें तो शायद एक लंबा फहरिस्त होगा, क्योंकि आपको बता दें कि अंग्रेज़ों के ज़माने से और यूँ कह लें कि अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले से, चूँकि आज़ाद भारत की जो तस्वीर है वो 75 वर्ष की है, लेकिन ये जो मंदिर है यहाँ दुर्गा पूजा तकरीबन 200 वर्षों से अधिक समय होने चले हैं और उसी समय से यहाँ जो है पूजा अर्चना होते आई है। हिंदुओं का सबसे बड़ा जो पर्व है वो दशहरा ही होता है। दरअसल दुर्गा पूजा की तस्वीर को अगर हम दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये गांव है जहां पर आज के ही दिन जो है सो हटिया एक तरीके से लगता है और काफ़ी लोग दुर्गा पूजा का त्यौहार कैसे मनाया जाए और ख़ास करके पलायन जैसी समस्या जो झारखंड में है, जो अपने गांव को छोड़कर बाहर रहते हैं वो दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में वापस अपने गांव को आते हैं, घर आते हैं और दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन इन सब बातों के इतर अगर आज आपको विशेष खबर दिखाने का प्रयास इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जिस मंदिर परिसर में हम मौजूद हैं इस मंदिर की विशेषताएं कई हैं। 200 वर्षों से अधिक इस मंदिर में जो है पूजा होते आया है। क्या इतिहास है इस मंदिर का और क्यों आखिर दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और खुरचुट्टा का ये जो मंदिर है ये आसपास के क्षेत्रों में क्यों इतने चर्चाओं में है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आज जो मंदिर कमेटी के लोग हैं उन्हीं से आज आपको हम सीधा मिलवाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मंदिर का विकास अभी तक कितना होना चाहिए था, चूँकि इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो सबसे पहले जानने के लिए आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद शाह है। महेंद्र प्रसाद साहब जी, आप क्या हैं इस मंदिर के? हम सचिव हैं। सचिव हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो मंदिर है जैसा कि जानकारी हमें मिला कि नहीं इस मंदिर में तकरीबन 200 वर्षों से पूजा होते आई है, क्या ये सही बात है? जी यह सही बात है। टिकैत विश्वनाथ प्रताप नारायण सिंह जो थे वो यहाँ सबसे पहले माँ दुर्गा की स्थापना किए और उनके मृत्यु हो जाने के बाद उनके वंशज लोग पूजा किए। उसके बाद आपके ये बीसी सामंता, अच्छा, बीसी सामंता यहाँ आए और उन्होंने पूजा समिति का गठन किया और बीसी सामंता के बाद एक खूबलाल यादव खूबी महतो जो खरियोड़ी के थे वो मुखिया रहते थे, तत्कालीन मुखिया, आज से 100 वर्ष पहले वो यहाँ पूजा करवाए और उनके उपरांत जो है सो यह पूजा बलभद्र राय जो स्थानीय मुखिया रहा करते थे वो कराए। और मंदिर निर्माण के समय ब्रजनंदन यादव जो खरियोड़ी के रहने वाले थे उस समय 80 के दशक में अध्यक्ष हुआ करते थे, 1980 के दशक में, और उन्होंने भी इस मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। वो खपड़ेल नुमा, पहले तो यह झाड़ी नुमा बनाया गया था, फिर बाद में खपड़ेल का यह मकान था। खपड़ेल के मकान को तत्कालीन 1980 में ब्रजनंदन यादव जो यहाँ के मतलब एक्स मुखिया रहा करते थे, उन्होंने इसका निर्माण शुरू किया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि एक राजा जो विश्वनाथ प्रताप नारायण सिंह जिनका आप नाम ले रहे हैं वो बताया जाता है कि इसी जगह पर वो रहते हैं बीच, उनका आवास मतलब किला भी एक तरीके से ये था। जी यह जो तो 7 कोस जैसे बोला जाता है कि यह करीब 70 किलोमीटर का यह जमींदारी प्रथा के समय ही यह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हाँ। और आजकल आपको बता दें कि आप कभी भी झारखंड की उप राजधानी दुमका अगर आप जा रहे हो तो आपको NH 114 के बगल में ही खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र मिलेगा, जहां पर आज भी जो है खुरचुट्टा के नाम से ही जो है यहाँ के जो जंगल है उसका नाम जाना जाता है और यहाँ खुरचुट्टा वन क्षेत्र ही कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। जी। तो एक बात बताइए कि अभी जो अब कम से कम जैसे धरोहर होता है, जो ऐतिहासिक धरोहर होता है, खास करके जैसे राजाओं का किला कई जगह मौजूद है, शायद से सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि उनका धरोहर को बचाना चाहिए था। हालांकि मंदिर का विकास और भी होना चाहिए था। आपको लगता है कि कमियां कहीं कहीं रह गई? जी, कमियां तो कहीं न कहीं हुई है। कमियां इसलिए हुई है कि जब जमींदारी सरकार ने नीलाम ले ली तो सरकार को इस रुख करना चाहिए था, लेकिन आज तक सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं किया, जो कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ही जो आर्थिक चंदा के रूप में गांव, अपने कस्बे, अपने मोहल्ले से जो किया गया उसी से इसका विकास किया गया और उसी से मंदिर भी निर्माण करवाया गया। मंदिर भी निर्माण करवाया गया। दरअसल कुछ और भी लोग हैं, युवा हैं, क्या नाम है आपका?
विनोद कुमार सिंह, आप कमेटी के क्या हैं? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष हैं। ठीक से आ रहा है ना चंदा? बिल्कुल सही आ रहा है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के इलाका हैं, दूर दराज से आते हैं, सभी लोग का चंदा इकट्ठा होता है। अच्छा, कोरोना काल में अभी 2 वर्षों से ठीक ठाक से पूजा नहीं हो पाई। कई लोग ऐसे हैं, खास करके तो यहाँ के जो युवा हैं वो तो बाहर ही चले जाते हैं, और युवा कहें या फिर और भी जो उम्र के लोग हैं बाहर ही चले जाते हैं। अभी आए हैं कोरोना के बाद, इस बार पूजा बहुत ही विशेष रूप से मनाई जा रही है। लग रहा है कि भीड़ भाड़ सब ठीक है। हाँ, इस बार जो आपका पूजा होगा वो खुले माइंड से होगा। हाँ। और यात्रीगण जो है खुले माइंड से पूजा करेंगे। खुले माइंड से पूजा करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज पांडे। मनोज पांडे जी, बताइए जरा इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर के बारे में तो हमारे सचिव महोदय आपको बतेबे किए। उसके बाद ट्रस्ट में चेंज हो गया। जब बेलभद्र राय आए, हमारे मनपूरन सिंह, चुंडी बाबू सिंह, गौरी सिंह, उसके बाद बसंत यादव, ये लोग मिल करके इस कमेटी को आगे बढ़ाए। उसके बाद आकर के कट्टी सिंह, उसके बाद मुन्ना सिंह, रेणुलाल चौरसिया, दीपक सिंह, इन सारे लोग इस कमेटी को चला करके अभी यहाँ इस मंजिल तक पहुँचाए हैं। और अभी लगता है कि कुछ और भी इस मंदिर में कार्य किए जाने चाहिए, जो बहुत कुछ यहाँ अभी एक से एक यहाँ अभी पानी की व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है। केवल चापाकल और एक कुआं जो पहले बनाया हुआ था, वही हमको लगता है कि एक चापाकल से एक बात बताइए, एक चापाकल से यहाँ तो हजारों लोग आते होंगे मेला में। एक चापाकल संभाल पाता है क्या? एक चापाकल नहीं, ये भी खराब हो जाता है, कभी कभी ये भी खराब हो जाता है। अच्छा। उसके बाद अभी यहाँ स्टोर बनना चाहिए था, एगो भवन बनना चाहिए था, आतरी सेट बनना था। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जहीं के तहीं केवल हम लोग ग्रामीण मिल करके, गरीब लोग यहाँ हैं जो मिल करके हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, और इस मंदिर का निर्माण पूजा बस इतना ही तक सीमित रह जाता है लोग। दरअसल देखिए, ये खबर इसलिए भी विशेष है क्योंकि झारखंड के अलग अलग जगहों से जब समाधान इंडिया आपको रिपोर्ट दिखाती है तो आप समझिए कि ये भी रिपोर्ट हमारे लिए बेहद ही खास होगा। और ख़ास इसलिए क्योंकि ये झारखंड की एक ऐसी गाथा है इस मंदिर की जो तकरीबन 200 वर्षों पुरानी है। तो ऐसे में यहाँ के जो सरकार है, कम से कम यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, या यूँ कह लें कि सरकार ही समझ लीजिए कि कम से कम इस मंदिर पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत थी, ताकि यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ का जो मंदिर का जो धरोहर है, कम से कम उसको बचाया जा सके, इसका जीर्णोद्धार किया जा सके। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग यही कहेंगे कि कोई भी यहाँ का जो विधायक है, हम लोग मंदिर के बारे में कोई नहीं सोचता है। वोट के बारे में सब सोचता है, लेकिन वोट के बारे में एगो मोहन चौरसिया था यहाँ, जो कि वही नवयुवक समिति बना के और इसी से मंदिर बनाया चना उदा करके। क्या कहेंगे, युवा हैं? जी हाँ, ये बात तो सही है कि जो भी हमारे पब्लिक गण यहाँ पे जो भी हैं, वह सभी लोग चंदा मिला के ही पूजा किया जाता है। सरकार से तो मेरा यही आग्रह है कि कुछ न कुछ ध्यान दें और कुछ न कुछ बेहतर किया जाए। कुछ ना कुछ बेहतर किया जाए। समस्याएं अनंत हैं और इस अनंत समस्याओं के बीच में हम आपको इस रिपोर्ट को इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आर्थिक मजबूती देने के लिए धार्मिक जो जगह होते हैं उसका भी विकास किया जाना जरूरी है। आप कई जगह जाते होंगे जहां मंदिर से ही कई जो उस क्षेत्र के आसपास के जो लोग होते हैं उनका विकास होता है। और ख़ास करके देखा जाता है, जैसे आप देवघर में किसी भी चाहे बाबा बैजनाथ धाम की बात कहें या फिर बड़े बड़े मंदिरों में आप अगर जाएंगे तो आसपास के जो लोग होते हैं उनका जीविका का सबसे बड़ा साधन वो धार्मिक स्थल या यूँ कह लें कि मंदिर ही होता है। ऐसे में इस मंदिर का भी विकास किया जाना जरूरी है ताकि कम से कम यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से रोजगार मुहैया कराया जा सके और एक पर्यटन का स्थल बहुत अच्छा तरीके से यहाँ बनाया जा सकता है। भैया, साल भर में एक बार विधायक जी आते हैं, या विधायक हो या सांसद प्रतिनिधि हो या सांसद हो, साल भर में एक बार यहाँ आते हैं। वही दशमी के दिन भारी भीड़ में आकर के हमारी सरकार बनाइए, हमारी सरकार बनेगी, फलना बना देंगे, चिलना बना देंगे। लेकिन आज हमको लगता है कि 50 साल हो गया है, मैंने हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि अभी तक किसी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं मिला है। अच्छा, एक बात बताइए कि इस जगह को जैसा हम कह रहे हैं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इसमें बढ़ावा जो है सरकार दे सकती है, क्योंकि झारखंड में खास करके पर्यटन का बहुत बड़ा है योगदान है, मतलब स्कोप है कि भैया उसमें बहुत सारे रोजगार मिल सकते हैं। आपको लगता है ये खुरचुट्टा का ये जो मंदिर है, इस मंदिर का वैसे नाम थोड़ा सा बता दीजिए। खुरचुट्टा दुर्गा मंडप।
खुरचुट्टा दुर्गा मंदिर नवयुवक समिति। अच्छा, नहीं, नवयुवक समिति तो इसका आयोजन करवाती है। यही इसके मतलब नाम पर जाने खुरचुट्टा दुर्गा मंदिर के नाम से ही सभी लोग ये जानते हैं। खुरचुट्टा दुर्गा मंदिर में अगर और विकास करा दिए जाएं, सरकार अगर इस पर नजर विशेष रूप से डाले तो इस जगह का भी जो है सो भाग्य बदल जाए। नाम हो सकता है, बहुत बड़ा नाम है, बस इसको आगे ले जाने की जरूरत बहुत बड़ा नाम है, और आगे ले जाने का ही माध्यम आप ही लोग हैं। और सबसे बड़ा आप बात लोग क्या है कीजिए सर, कि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती है, सारा मन्नत लोग को पूरा होता है। और उसके उपलक्ष्य में यहाँ लोग डाक, महारानी का डाक चढ़ाते हैं, बहुत बड़े ढोल बाजा नगाड़े के साथ। और कोई भी निसंतान या संतान हो, जो निसंतान संतान मांगता है उनको मिलता है, जो कि इस महारानी के बहुत अलौकिक परलौकिक शक्ति है। चलिए, तो खासियत कई है इस मंदिर के, और हमारा भी अपील है कम से कम यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, सांसद हैं, कम से कम इस मंदिर पर विशेष नज़र देने की ज़रूरत है। हम जहाँ भी खड़े हैं, कम से कम यहाँ भी फाइबर ब्लॉक वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी। हज़ारों लोग इस मंदिर में आते हैं जब दुर्गा पूजा का त्यौहार होता है। एक चापाकल के भरोसे हज़ारों लोग इस मंदिर में आते हैं। दरअसल यहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए थी, और ख़ास करके जब इस सड़क से भी हम गुजर रहे थे, सड़क की स्थिति भी बहुत ही दयनीय है। हालांकि समस्याएं कई हैं, लेकिन इस धार्मिक स्थल को हम इसलिए भी दिखा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इसका विकास होना ज़रूरी है, ताकि यहाँ के लोगों का भी विकास हो सकेगा। तो दुर्गा पूजा की आप लोगों को अनंत शुभकामनाएं समाधान इंडिया की ओर से भी। और इस खबर को आप लोग अगर पसंद करते हैं तो और लोगों तक पहुंचाएं, और खुरचुट्टा के इस मंदिर को और लोगों तक इसलिए पहुंचाना ज़रूरी है क्योंकि ये इसका इतिहास 200 वर्षों से भी अधिक का है। शुक्रिया।